हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज हम हनुमान पुराण के अध्याय 2 के बारे में बताएंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि शिक्षा, विद्या और सेवा का प्रारंभ कैसे होता है। कथावाचक बताते हैं कि इस अध्याय में हनुमान जी का जन्म और उनकी अद्भुत बाल लीलाएं कैसे हैं। आज हम 2 अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे हनुमान जी ने विद्या प्राप्त की, अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और सेवा भाव का मार्ग अपनाया। कथावाचक बताते हैं कि बालक हनुमान की जिज्ञासा के बारे में। समय बीता, बालक हनुमान धीरे धीरे किशोरावस्था में पहुँचे। उनका रूप तेजस्वी था, पर उनका हृदय एक मासूम बालक का ही था। दृश्य संवाद हनुमान जी करते हैं, माँ यह ब्रह्मांड कैसा है, सूर्य चंद्रमा कौन है, यह वेद या मंत्र, सबका क्या अर्थ है, मुझे सब जानना है। तो अंजना माई बताती हैं कि पुत्र, तू केवल बलवान नहीं है, बुद्धिमान भी बने। तू केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी महान हो। कथावाचक कहते हैं, इस प्रकार हनुमान जी में अद्भुत जिज्ञासा जागृत हुई। गुरु सूर्य से शिक्षा लिया उन्होंने। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करनी है। वे सूर्यदेव के पास पहुँचे। सूर्यदेव से उन्होंने बहुत विनम्र स्वर में बोला, हे सूर्यदेव, आप समस्त ब्रह्मांड के साक्षी हैं, आप वेदों के ज्ञान स्वरूप हैं, मुझे शिष्य बनाइए। सूर्यदेव बोलते हैं कि वत्स, मैं सदैव आकाश में गति करता हूँ, स्थिर नहीं रहता। तू मेरी गति में शिक्षा कैसे ले पाएगा। हनुमान जी बहुत दृढ़ होकर बोलते हैं, गुरुदेव, मैं आपके रथ के साथ साथ चलता रहूँगा। आप चाहे जैसे चले, मैं सीखता रहूँगा। आपकी वाणी से निकला हर शब्द मेरे लिए मंत्र होगा। कथावाचक बताते हैं, सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने शिक्षा देना आरंभ किया। हनुमान जी सूर्य के रथ के साथ साथ चलते और वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण, छंद, दर्शन, सभी विद्याएं आत्मसात करते गए। सूर्यदेव फिर बोलते हैं कि वर्ष, तूने अल्प समय में संपूर्ण ज्ञान आत्मसात कर लिया है, अब मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। हनुमान जी आदर स्वरूप बोलते हैं, गुरुदेव, आप ही मेरे ब्रह्मा हैं, आप जो आदेश देंगे वही मेरा जीवन धर्म होगा। कथावाचक आगे बताते हैं कि सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मेरी सेवा के लिए शनि को तू सखा और संरक्षण बना। हनुमान ने आजीवन शनि से पीड़ित जनों की रक्षा का व्रत लिया, इसी कारण वे शनि दोष निवारक कहलाए। ब्रह्मा, विद्या और तप। कथावाचक बताते हैं कि सूर्यदेव ने शिक्षा पाकर हनुमान ने तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने गहन वन में बैठकर योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन किया। कथावाचक बताते हैं, उनका ध्यान इतना गहन था कि स्वयं ब्रह्मा प्रकट होकर बोले कि वत्स, तू केवल बल और विद्या का धनी नहीं, तू ब्रह्मा ज्ञान से भी परिपूर्ण होगा। तू सदैव धर्म और मर्यादा का पालन करेगा। शक्ति और सेवा कैसे मिली उन्हें। कथावाचक बताते हैं, जब हनुमान जी युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे, उनका शरीर पर्वत की भांति सुदृढ़, उनकी दृष्टि अग्नि की भांति तेजस्वी और उनका हृदय दया से परिपूर्ण था। समाज में बानरगढ़, हनुमान तो इतना बलवान है, बानरगढ़ लोग बोलते हैं, चलो युद्ध करके देखो। कथावाचक आगे बताते हैं, हनुमान जी कभी किसी पर बल दुरुपयोग नहीं किया, वे केवल तभी शक्ति दिखाते हैं जब किसी का कल्याण करना हो। धीरे धीरे उनका नाम वानर कुल में गूंजने लगा, वे सबके प्रिय बन गए। श्राप और स्मरण और विनम्रता कहाँ से उन्हें मिली। यद्यपि हनुमान के पास अपार शक्ति थी, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण वे स्वयं अपनी शक्ति का पूर्ण ज्ञान भूल चुके थे। यह श्राप उन्हें अहंकार से दूर रखता था। कथावाचक कहते हैं, यही कारण है कि आगे चलकर जब वे राम भक्ति में लीन हुए, तभी उनके मित्रों ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई और तभी उन्होंने असंभव को संभव किया।
इस प्रकार हनुमान पुराण के द्वितीय अध्याय में हमने जाना कि कैसे हनुमान जी ने गुरुदेव सूर्यदेव से संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, कैसे उन्होंने विद्या और बल को सेवा के लिए समर्पित किया, कैसे वे सदैव नम्र और विनम्र बने रहें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल बलवान होना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान और विवेक भी उतना ही आवश्यक है। और जब ज्ञान, बल और भक्ति तीनों मिलते हैं तभी व्यक्ति वास्तव में हनुमान के समान महान बनता है। तो सभी बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसी के साथ हनुमान पुराण के द्वितीय अध्याय का समापन होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।